तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके और मेरे चैनल के ऊपर। मैं लेकर आ चुका हूँ आज की तारीख से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हेन इज़ गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेटेड। गुड गवर्नेंस डे जो है दोस्तों वो हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ना गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेटेड एनुअली, हर साल मनाया जाता है 25 दिसंबर को, टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। The aim is to create awareness of accountability in government among the citizens of India. सो आपको रिमेंबर रखना है दोस्तों कि हर साल गुड गवर्नेंस डे जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है, 25 ऑफ दिसंबर को। एंड क्योंकि उस दिन बर्थ एनिवर्सरी आती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की पॉइंट्स देख लीजिए आप। गवर्नेंस का क्या मतलब होता है? गवर्नेंस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड द प्रोसेस बाय विच डिसीजंस आर इम्प्लीमेंटेड और नॉट इम्प्लीमेंटेड। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे। ये जो पॉइंट्स है बेसिकली इनको अगर आप अपने एग्ज़ाम के अंदर नोट डाउन कर देंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा आंसर। लाइक जैसे गुड गवर्नेंस की जो डेफिनेशन होती है उसके अंदर ये होती है कि आपकी जो गवर्नमेंट हो वो अकाउंटेबल हो, ट्रांसपेरेंट वर्क करे, रिस्पॉन्सिव हो, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव हो, कंसेंसस ओरिएंटेड हो, पार्टिसिपेटरी हो, फॉलोज़ द रूल ऑफ लॉ हो, इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट हो। तो अगर दोस्तों अगर आपकी गवर्नमेंट या गुड गवर्नेंस के अंदर ये अगर 8 पॉइंट्स है तो दोस्तों वो गुड गवर्नेंस की कैटेगरी में आएगा। प्रोबेबली चांसेस हैं कि हो सकता है कि यूपीएससी यहाँ से एक क्वेश्चन बना दे, आपको ये 8 ऑप्शंस दे दे और फिर बोले कि इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा, गुड गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस एक टॉपिक है आपका यूपीएससी सिलेबस का। सो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सिट वेनी रूबिका हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, फिजी। फिजी के हाल ही में ही नई प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है जिनका नाम है सितवेनी रूबिका जी। और यहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है आपको, और ये जो है दोस्तों ये है फिजी का मैप। मेरी कोशिश रहती है कि आपको जो भी मैं कॉन्सेप्ट दूं उसका हो सके तो मैप ज़रूर दूं, क्योंकि जोग्राफिकली क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पर है दोस्तों फिजी। फिजी बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहा है। अगला क्वेश्चन, हाउ मच हैज़ द IMF रिड्यूस्ड इंडियाज़ GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 5 ईयर 23। तो ये है दोस्तों 6.8। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है ताकि आपको मैं IMF के बारे में आपको जो है बता सकूँ मैं। ये डेटा आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले आप डेटा याद कर लीजिएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि IMF क्या है। IMF से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस जो है वो आपके सामने आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। IMF जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वॉज कंसीव्ड एट अ UN कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी दोस्तों 1944 के अंदर, उसके बाद ही IMF बना था। सो पहला क्वेश्चन बन सकता है कि IMF किस कॉन्फ्रेंस के बाद बना था? दैट इज़ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। कहाँ पर हुई थी? न्यू हैम्पशायर के अंदर हुई थी, USA के अंदर। और किस ईयर में हुई थी? 1944 के अंदर हुई थी। द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 190 कंट्रीज़, each of which has representation on the IMF executive board in proportion to its financial importance, so that the most powerful countries in the global economy have the most voting power. अब दोस्तों ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिख रखे हैं IMF के, आप इनको भी रीड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ पास्ड द न्यू ट्रांसजेंडर लॉ। हाल ही में ही दोस्तों नया ट्रांसजेंडर लॉ किस देश ने पारित किया है? तो ये पास किया है दोस्तों स्पेन ने। ट्रांसजेंडर लॉ का मतलब ये हो गया दोस्तों कि अगर कोई भी अडल्ट अपना अगर जेंडर चेंज कराना चाहता है, अपना लिंग चेंज कराना चाहता है, मेल से फीमेल में बनना चाहता है या फीमेल से मेल में बनना चाहता है, तो वह भी लीगली भी करा सकता है, उसको कुछ भी रोका नहीं जाएगा। ये काफ़ी मॉडर्न स्टेप लिया गया है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड।
दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों बेथ मीड को। ये एक बेसिकली फुटबॉलर है। नाउ हु बिकेम द इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल मुस्लिम फाइटर पायलट? इंडिया की सबसे पहली मुस्लिम फीमेल फाइटर पायलट कौन बन गई है? तो वो बन गई है दोस्तों सानिया मिर्ज़ा। दोस्तों सानिया मिर्ज़ा बैडमिंटन वाली सानिया मिर्ज़ा नहीं है, ये दूसरी सानिया मिर्ज़ा है, कंफ्यूज मत होइएगा। दोस्तों आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है वो है गौतम बुद्धा। नाउ मैं आपके लिए पूरा रीड आउट कर देता हूँ, क्योंकि गौतम बुद्ध जो है एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है और यूपीएससी में बहुत सारे सवाल जो है गौतम बुद्ध से बनते आए हैं। वेयर डज द ओरिजिन ऑफ बुद्धिज़्म लाई? Now, Buddhism started in India over 2600 years ago as a way of life that had a potential of transforming a person. It's one of the important religions of South and Southeastern Asian countries. The religion is based upon the teachings, life experiences, and its founder Siddhartha Gautam, born in circa 563 BCE. So दोस्तों गौतम बुद्ध का जो रियल नेम था वो था सिद्धार्थ, और इनका जन्म हुआ था 563 BCE के अंदर। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। ही वॉज बॉर्न इनटू अ रॉयल फैमिली ऑफ साक्या क्लैन। दोस्तों किस क्लैन से बिलोंग करते थे ये, या किस ट्राइब से बिलोंग करते थे? तो वो थी साक्या क्लैन। हु रूल्ड फ्रॉम कपिलवस्तु इन लुम्बिनी विच इज सिचुएटेड नियर द इंडो नेपाल बॉर्डर। At the age of 29, Gautam left home and rejected his life of riches and embraced a lifestyle of asceticism और एक्सट्रीम सेल्फ डिसिप्लिन की इन्होंने ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया। After 49 consecutive days of meditation, Gautam Buddha attained Bodhi enlightenment under a people tree at Bodh Gaya, a village in Bihar. नौ गौतम बुद्ध ने अपनी जो सबसे पहली स्पीच दी थी दोस्तों वो दी थी सारनाथ के अंदर, नियर द सिटी ऑफ बनारस इन यूपी। दिस इवेंट इज़ नोन एज धर्म चक्र परिवर्तन, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। सो दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जब गौतम बुद्ध ने पहली स्पीच दी तो उस इवेंट को अपन जो है धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं। दोस्तों आज की हमारी जो प्लेस इन न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट प्लेस, वो है दोस्तों ब्लैक सी। आप इस जो स्लाइड है, इस स्लाइड का बेसिकली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको ब्लैक सी दिख रहा है, ऊपर यूक्रेन है, ये रशिया है, ये ब्लैक सी है, यहाँ सी ऑफ एज़ोव है। सी ऑफ एज़ोव और ब्लैक सी, इन दोनों को जो कनेक्ट करती है जो स्ट्रेट है वो है दोस्तों स्ट्रेट ऑफ कर्च। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी है। अब दोस्तों मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ को लर्न करने का। ऐसे लर्न करेंगे तो हो सकता है भूल जाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। BURGR T, बर्गर टी। आप सब ने खाया होगा, वैसे तो बर्गर होता है, अपन बर्गर कहते हैं, खैर ठीक है। तो BURGRT। B फॉर हो गया बुल्गारिया, U फॉर यूक्रेन, R फॉर रशिया, G फॉर हो गया आपका जॉर्जिया, R फॉर हो गया रोमेनिया एंड T फॉर हो गया टर्की। सो आप इस फॉर्मूले से भी याद कर सकते हैं दोस्तों बर्गर टी, BURGRT, मतलब ये वो कंट्रीज़ है जो कि ब्लैक सी के साथ बॉर्डर शेयर आउट करती है। दोस्तों ये है प्रीलिम्स के फैक्ट्स। कैबिनेट अप्रूव्स पेंडिंग 1 रैंक 1 पेंशन रिवीजन फिर FIR रिटायरीज फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेज एंड देयर फैमिलीज। भारत बायोटेक नेजल कोविड वैक्सीन इन कोवैक इज़ मेड अवेलेबल एज अ बूस्टर। ये क्वेश्चन अपन ने दोस्तों कल भी डिस्कस किया था कि किस कंपनी को बेसिकली ये राइट मिल गया है कि वो नेज़ल वैक्सीन बनाएगी, तो वो है दोस्तों भारत बायोटेक। ये है आज के कुछ वोकेबुलरी के वर्ड्स। सबसे पहला वोकेब है आपके सामने प्यूरिटेनिकल, जिसका मतलब होता है स्ट्रिक्टनेस। इंटीमीडिएट मतलब डिसहार्टन, टेरिफाई करना, डराना धमकाना। थर्ड वन इज़ डूम्सडे मतलब क़यामत का दिन, आखिरी दिन, दुनिया का आखिरी दिन। डेस्टिनी, फेट, क़यामत का दिन।
ये है दोस्तों आज का सी सेट का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, समझने की कोशिश कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों ये था आज का सेशन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मेरी कोशिश रहती है कि बहुत कम समय के अंदर मैं बहुत सारी जानकारियाँ और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूँ। सो मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, आबाद रहें। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दें। जय हिंद।